अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस, और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और चैप्टर नंबर हमारा 3 है, यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वह एनिमल वर्ड था, और ये प्लांट वर्ड है, तो इसमें हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा, उसके बारे में ये बताया गया है कि दिस इज़ जोसेफ बैंक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉटनिस्ट इन हिस्ट्री। उसका नाम क्या है? जोसेफ बैंक्स है, और वह एक बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। जिस तरह के जो इंसान एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है उसको जोलॉजिस्ट कहते हैं, तो जो इंसान प्लांट्स के बारे में स्टडी करेगा उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। ही वॉज ब्रिटिश, ये बरतानिया का रहने वाला था, एंड लिव्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। उसके बाद जो है ये अपने बारे में कुछ बता रहा है। माई लाइफ वॉज केप्ट वेरी बिजी विद प्लांट्स, ये कह रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो प्लांट्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरी है। आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ व्हाट आई नो विद यू नाउ। मैं आपके साथ कुछ वो शेयर करता हूँ जो कि उसे पता है, मीन्स कि उसने प्लांट के बारे में स्टडी किया है, तो उसको जितना पता है उसमें से कुछ जो है वो हमें बताने जा रहा है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट थ्रू आउट हिस्ट्री बॉटनिस्ट लाइक मी हैव ट्राइड मैनी वेज टू क्लासीफाई दैम। वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की टाइप्स हैं जिसको उसने भी स्टडी किया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बॉटनिस्ट हैं उन्होंने स्टडी किया है, और जो रिज़ल्ट निकाला है वो भी आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स को किस तरह क्लासीफाई किया गया है। प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्लांट का चैप्टर है तो इसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम को आगे जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स हैं एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं, और सीड बेयरिंग प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल होते हैं। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में आगे 3 क्लासेस आ जाती हैं। एल्जी आ जाता है, मॉसिस और लिवरवर्ट्स आता है, और फंड्स आते हैं। इन तीनों के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। और सीड बेयरिंग प्लांट्स में क्या आ जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, एंड कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म आ जाता है। उसके बाद जो है फ्लावरिंग प्लांट हैं या एंजियोस्पर्म हैं, उनकी भी आगे 2 तरह की टाइप्स हैं, मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स वो होते हैं, मोनो का मतलब होता है 1 मीन्स के सिंगल, और डाई का मतलब होता है 2। मोनोकोटिलीडन्स जिनके अंदर 1 सीड होता है, 1 सीड बेयरिंग प्लांट, एंड 2 डाइकोटिलीडन्स जिनके अंदर 2 सीड्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। हैविंग फ्लावर्स गिव दिस प्लांट अ ग्रेट एडवांटेज इन रिप्रोडक्शन। और ये प्लांट क्या करते हैं, और ये फ्लावर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। देयर सीड्स आर कंटेन्ड विद देयर फ्लावर्स। द फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट, then scatter the seeds so that they will grow up into new plants। ये क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स क्या करते हैं, अपनी तरफ जितने भी कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी मदद से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। और इनके जो सीड्स होते हैं वो जगह जगह बिखर जाते हैं। अब वो जितनी जगह वहाँ पे गिरेंगे, अगर वहाँ पे वो ज़मीन अच्छी है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लांट्स नए उगना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड फ्रूट ट्रीज़ एंड पाम ट्रीज़। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म्स हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड्स लाइक एंजियोस्पर्म, बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। इसके अंदर क्या है, ये होते तो एंजियोस्पर्म की तरह ही हैं, लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम है कि इनके फ्लावर्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं जो कि स्कैटर होते हैं, तो रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या है, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। इंस्टेड दे हैव अदर वेज टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स। लेकिन इनके पास क्या है, इनके अलग तरीके हैं अपने सीड्स को क्या करने के, स्कैटर करने के। स्कैटर मतलब बखेर देना कहीं पे। अमंग द टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कॉनिफर्स। जिम्नोस्पर्म्स की एक टाइप में क्या है, कॉनिफर्स भी आता है। आपकी डायरी क्या है, पेज नंबर 34 एंड 35 पे जो आपको मैंने आज पढ़ाया, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। जो समझ में ना आए वो पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।